नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी डिजिटल सोशल मीडिया कंपनी एक्स के अंदर झांक रहे हैं। मतलब ये काम कैसे करती है, पैसा कैसे कमाती है, इसके लिए हमारे पास डिजिटल सोशल मीडिया का व्यापार मॉडल किताब के कुछ जरूरी हिस्से हैं। और देखिए, ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क, अरबों यूजर्स। हाँ, अरबों और जबरदस्त ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन भी कमाल का। मतलब टेक वर्ल्ड में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है ये समझना कि ये प्लेटफॉर्म लोगों को जोड़ता कैसे है और सबसे जरूरी भाई पैसा कहाँ से आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फीचर्स से जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे वो वॉल या टाइमलाइन। हाँ, जहाँ अब सब कुछ क्रोनोलॉजिकल नहीं दिखता, मतलब पहले जैसा नहीं रहा। नहीं, अब तो एल्गोरिथम तय करता है क्या चलेगा क्या नहीं, यूजर की पसंद के हिसाब से। सही। फिर फोटोज, वीडियोस, स्टेटस अपडेट्स, लोकेशन टैगिंग, वो सब तो है ही। मैसेंजर भी है चैट के लिए। हाँ, वो अलग ऐप बना दिया। और नोटिफिकेशंस वो तो लगातार आते रहते हैं। पहले सिर्फ एक्टिविटी बताते थे, अब तो सुझाव भी देने लगे हैं। इवेंट्स, मार्केट प्लेस भी काफी चलता है लोकल चीजों के लिए। लाइव स्ट्रीमिंग, स्टोरीज, हाँ, जो 24 घंटे में गायब। और एक चीज और, इनकी रणनीति बड़ी दिलचस्प है। कौन सी? अगर किसी को हरा नहीं सकते तो उसे खरीद लो। बिल्कुल, जैसे वो इमेज शेयरिंग ऐप या इंस्टेंट मैसेजिंग वाला ऐप, सब खरीद लिए। और ये सब चलाने के पीछे जो काम होता है वो भी कम नहीं है। क्या मतलब? मतलब प्लेटफॉर्म को लगातार डेवलप करना, उसे मेंटेन रखना, यूजर डेटा की सिक्योरिटी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, वो तो है। फिर दूसरी कंपनियों से पार्टनरशिप, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वालों से, क्रेडिट कार्ड कंपनियों से, और हाँ, दुनिया भर के अलग अलग देशों के कानून मानना। सही बात है, ये सब आसान नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और ये सब मुमकिन कैसे होता है? इनके रिसोर्सेज से। जैसे कि एक तो जाहिर है प्लेटफॉर्म खुद और ब्रांड का नाम, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इनका विशाल नेटवर्क, वो करोड़ों यूजर्स। हाँ, नेटवर्क इफेक्ट जिसे कहते हैं। और इनके कर्मचारी, टैलेंटेड लोग, यही इनकी असली ताकत है मेरे ख्याल से। तो ये सब है किसके लिए? मतलब ग्राहक कौन है इनके? मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह के। अच्छा। एक तो हम जैसे आम लोग, यूजर्स, जो कनेक्ट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, मार्केटप्लेस यूज करते हैं। ठीक है। दूसरे हैं विज्ञापनदाता और मार्केटर्स, जो टारगेटेड विज्ञापन के जरिए इन्हें पैसा देते हैं। असल कमाई तो वहीं से है। और तीसरे हैं डेवलपर्स, जो इनके प्लेटफॉर्म के लिए एप्स और गेम्स बनाते हैं। जैसे पहले वो फार्मिंग वाला गेम बहुत चला था। हाँ, याद है। तो अगर बड़ी पिक्चर देखें, ये कंपनी लोगों को दे क्या रही है? इसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? देखिए, सबसे बड़ा तो है ग्लोबल कनेक्शन। दुनिया भर में किसी से भी जुड़ जाओ। फिर अपने विचार शेयर करो, दूसरों के विचार जानो, अलग अलग कल्चर देखो, अपना टैलेंट दिखाओ, ब्रांड बनाओ। और सब कुछ बहुत आसानी से, मतलब फोन पर, कहीं भी, कभी भी। बिल्कुल। और इसके अलावा भी सर्विसेज हैं, जैसे कंपनियों के लिए वर्क प्लेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे एप्स खरीद लिए। वर्चुअल रियलिटी में भी घुस गए ये लोग। हाँ, वो ऑक्यूलस वाला। तो अब आते हैं उस $1 मिलियन सवाल पर, बल्कि $1 बिलियन कहना चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि लगभग 89% रेवेन्यू सिर्फ डिजिटल विज्ञापनों से है। जी हाँ, 89%। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये गूगल वाले सर्च एड से अलग है। कैसे अलग है? ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है। मतलब विज्ञापन सिर्फ उन्हें दिखाना जिनकी उसमें रुचि हो सकती है। अच्छा, और ये पता कैसे चलता है कि किसे रुचि होगी? यूजर डेटा से। हम क्या सर्च करते हैं, क्या लाइक करते हैं, हमारी उम्र, लोकेशन, हमारी रुचियां क्या हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल झुकाव भी। बाप रे। साइड बार में ऐड दिखते हैं, स्पॉन्सर्ड स्टोरीज आती हैं, प्रमोटेड पोस्ट्स। सुना है ग्रुप्स में भी ऐड लाने का सोच रहे हैं। हाँ, ऐसी बातें चल रही हैं। अच्छा, आपने डेटा की बात की, तो स्रोत में एक विवाद का भी जिक्र है। हाँ, वो प्राइवेसी वाला मामला। हाँ, अखबारों ने आरोप लगाए थे कि कंपनी ने बड़ी कंपनियों को यूजर्स की निजी जानकारी तक पहुंच दी थी, कॉन्टैक्ट्स, प्राइवेट मैसेज। कंपनी ने कहा था कि ऐसा सालों पहले बंद कर दिया था। अब देखिए, हम इसकी जांच में तो नहीं जा रहे कि सच क्या था, आरोप क्या थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर एक बात तो साफ है, ये कंपनियां विज्ञापन के लिए हमारे ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक कर रही हैं, बहुत बारीकी से। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। कंपनी का दावा जरूर है कि वो डेटा को अनाम बनाकर, मतलब पहचान छुपाकर, विज्ञापनदाताओं को देती है, ग्रुप्स में बांटकर। जैसे दिल्ली में रहने वाली 25-30 साल की महिलाएं जिन्हें घूमना पसंद है, इस तरह से। ताकि विज्ञापन सही लोगों तक पहुंचे। एग्जैक्टली। वैसे विज्ञापनों के अलावा भी कमाई के कुछ और रास्ते बन रहे हैं शायद। हाँ, बन रहे हैं। वीडियो कंटेंट पर जोर है,
खासकर लाइव स्ट्रीमिंग, उसका वॉच टाइम बढ़ा है। अच्छा। मैसेंजर में भी अब विज्ञापन दिखने लगे हैं। ओह हाँ, मैंने देखे। और एक ऑडियंस नेटवर्क भी है इनका, वो गूगल एडसेंस जैसा है। मतलब कंपनी एक्स के विज्ञापनदाता दूसरी वेबसाइट्स और एप्स पर भी अपने ऐड दिखा सकते हैं इसके जरिए। अच्छा, ये कंपटीशन हुआ फिर तो। बिल्कुल। और भविष्य के लिए वीआर, वर्चुअल रियलिटी और दुनिया के उन कोनों तक इंटरनेट पहुंचाना जहां अभी नहीं है, इन पर भी नजर है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो लोगों के आपस में जुड़ने पर फलता फूलता है और कमाई का मेन जरिया है यूजर डेटा पर आधारित बहुत ही सटीक विज्ञापन। हाँ, और ये लगातार कुछ नया करके या दूसरों को खरीद कर अपनी पोजीशन बनाए रखता है। सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, अगर पूरा बिजनेस मॉडल ही यूजर डेटा पर इतना निर्भर है, तो भविष्य में डेटा प्राइवेसी के नियम अगर और सख्त होते हैं, हाँ। तो इन बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों का क्या होगा? इनका बिजनेस मॉडल कितना बदलेगा? या फिर हमें एंगेज रखने के लिए ये जो नए नए फीचर्स लाते रहते हैं, इनका हम पर सिर्फ विज्ञापन देखने से ज्यादा गहरा असर क्या पड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है।